सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और एनडीए के सदस्य ओम प्रकाश राजभर आज अपने विधानसभा क्षेत्र में कई कार्यक्रमों में शामिल हुए। इस दौरान वह मीडिया से मुखातिब हुए और इंडिया बनाम एनडीए में किसको अधिक सीट मिलेगी इस पर उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में कौन सीट दिलाएगा, क्या ममता दीदी दिलाएंगे या फिर लालू यादव या फिर केसीआर, यूपी में कितने वोट दिला पाएंगे। कांग्रेस पार्टी का यूपी में क्या जनाधार है आपको पता होगा, हमें तो यहाँ पर अकेले लड़ना है। इस दौरान महिला आरक्षण पर बोलते हुए कहा कि 33% महिलाओं को जो आरक्षण था यही विपक्षी दल के लोग अपनी सरकारों में लागू नहीं कर पाए, लेकिन जब नरेंद्र मोदी ने बिल लाया तो वही विपक्षी जिनकी सरकार में यह बिल पास नहीं हो पाया, आज इस सरकार में उन्होंने बिल को पास करा दिया है। 2024 में कोई लड़ाई नहीं है और माननीय मोदी जी के सामने कोई विकल्प नहीं। आप जहाँ खड़े हैं इसी लोकसभा की बात कर लें जी, कौन पार्टी जीतेगी, कोई है लड़ाई में? सपा है, बहुजन है, ये तो सब तो दोनों आपस में दुविधा में दोनों गए, माया मिली ने राम, दोनों मिल के लड़े तब हार गए थे। अब तो दोनों अकेले अकेले दोनों के वोट बांट दीजिए, कहाँ लड़ाई है? कहीं लड़ाई है? उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में 80 सीट जीतेंगे, देखिएगा ना। और देश में 330 प्लस सीटें जीत करके माननीय नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री। इतिहास उजागर होता है जी नाम बदलने से, और जो योजनाएं गरीबों के उत्थान की है उनके तक पहुंचा करके देश और प्रदेश और आम लोगों का विकास होता है। आप घूम रहे हैं पूरे देश में जितनी बड़े पैमाने पर सड़कें बनी हैं, किसी विपक्षी से पूछिए कि सड़क बनी है कि नहीं बनी है। किसी विपक्षी से पूछिए, चाहे सपा का नेता हो, बसपा का नेता हो, कांग्रेस का नेता, कि 6 साल के अंदर यूपी में कहीं दंगे हुए, कहीं कर्फ्यू लगा? विपक्ष के लोग कहते हैं कि जो दंगाए करने वाले थे उनकी खुद सरकार बन गई तो दंगा कहाँ से होगा। अब वो ये कहते हैं ना जी, वो देखिए, हमने देखा है कि विरोधी जो है ना एक न एक करता है बात। जैसे हमसे कहता था कि आप कभी एमएलए नहीं बन सकते, एमएलए बन गए, कहें सरकार में नहीं शामिल हो सकते, सरकार में शामिल हो गए तो कहें कि अब कभी नहीं बन सकते, फिर बन जाएंगे, फिर कहेंगे कि सरकार नहीं बना सकते, सरकार बन जाएगी तो कहें दिल्ली नहीं जा सकते, दिल्ली चले जाएंगे तो कहें दिल्ली में सरकार नहीं। तो ये विरोधियों का काम है, वो अपना काम है। देखिए, विपक्ष के पास अब कोई मुद्दा नहीं है प्रदेश में कि उस इशू को लेके लड़े। फिजूल के बयानबाजी से जनता वोट देने वाली नहीं है। आज जो गरीब है उसके घर राशन पहुंच रहा है, हर किसान के खाते में सीधे उसके अकाउंट में 6,000 रुपया जा रहा है। 5,000 रुपये, 5 लाख रुपए का आप देख रहे हैं आयुष्मान कार्ड बना है, गरीब हॉस्पिटल में इलाज करा ले रहा है। सरकार तो थी कांग्रेस की, सपा बसपा की, दिल्ली में ज्वाइंट सरकार थी ना, मिलीजुली सरकार थी, और 33% आरक्षण महिलाओं का नहीं लागू कर पाए। और माननीय नरेंद्र मोदी जी ने 33% आरक्षण का बिल ले आए और वही लोग पास किए जो कल तक विरोध करते थे, नहीं पास करवा पाए, नहीं कर पाए, वही लोग समर्थन दे के पास कर दिए। ये साहस और काम कराने का तरीका सबका अपना, विरोधियों का अलग, यहाँ अलग।